हे गाइस, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए निकिता इनानी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते जा रहे हैं, कुछ पिक्टोरियल्स में आपको दिख रहा है, ऐसा ही कुछ प्रॉमिस किया गया था हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। तो हमारी जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है आज स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी होता क्या है। मैम लेकिन लिखा हुआ किधर है? लिखा हुआ बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी के माध्यम से कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है, क्यों होती है, इसका क्या रीज़न है। ऑल राइट, सो बिना हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट स्टोरी के साथ में। तो क्या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या एक अंकल आपको दिखते हैं और उनका क्या बिजनेस आपको दिखता है? Yes, can you guys confirm me in the comment section whether can you see the businessman और उसका बिजनेस? Yes? अरे हाँ कि ना, जोर से बोलो फिर। ऑल राइट, तो अकाउंटेंसी होता ही इसी के लिए ना, लोग बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो फिर पैसे का रिकॉर्ड रखने का किधर? अकाउंटेंसी में। तो यहाँ पे आपको एक बिजनेस पर्सन दिखता होगा। यस, वेट अ सेकेंड। ऑल राइट, सेट। देयर इज अ बिजनेस पर्सन, देयर इज अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम। ठीक है, अब इस बिजनेस में कोई तो आदमी चाहिए। ही वांट सम हेल्प, किसकी मदद लेना है ये डिसाइड कर रहा है, कुछ तो कंफ्यूजन में। फिर इसको एक दिन ऐसे समझ में आता है, कंफ्यूजन दूर होता है कि चलो ठीक है, अपना ही तो बेटा है, उसको बिजनेस में ले लेते हैं। कॉलेज वगैरह हो गया है, पढ़ाई लिखाई हो गई है, अब इधर उधर क्या घूमना है, चलो इसको बिजनेस में ले लेते हैं। तो पापा ने बोला कल से ऑफिस पे आ जाओ। ऑल राइट गाइस, सेट इन द ऑफिस। आ गया ऑफिस में। ओके पापा, आई विल डू द बिजनेस। ठीक है, पापा ने बोला कि सब कुछ स्पून फीड करने से अच्छा है कि लेट हिम लर्न बाय हिमसेल्फ। ठीक है, लैपटॉप पे बैठ तो गए भाई साहब, सीखने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस कैसे कैरी ऑन होता है। ऑल राइट, फिर उसके पास आगे इतने सारे लोग, एवरी वन ऑफ दिस, इतने सारे लोग। अरे हाँ ना, जब हम लोग कोई होटल में जाते हैं या हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं, कोई मॉल में जाते हैं, तो देयर आर सो मेनी पीपल। तो इनका भी समझिए ऐसा ही कुछ बिजनेस है, वहाँ पे इतने सारे लोग इनका जो प्रोडक्ट है वो खरीदने आए हैं। तो भाई साहब ने ठीक है सबको एंटरटेन कर दिया, अपना प्रोडक्ट बेच दिया, और कुछ लोगों ने पैसे दिए और कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए। तो ऑल राइट, जिन्होंने पैसे दिए, इस लड़के ने क्या किया, अपना जो भी कैश है वो कैश काउंट करके इन ड्रॉवर्स में रख दिया। ऑल राइट, ये जो पूरा कैश है इसको काउंट करके ड्रॉवर्स में रख दिया। अभी कुछ रिकॉर्ड था क्या? नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ही वॉज कंफ्यूज कि मैं ये सब कैसे करूँ। ऑल द कंफ्यूजन इन द माइंड, उसको नहीं समझा कि मैं क्या करूँ। सिर्फ पैसे लिए, इतनी सारी भीड़ थी, कुछ भी नहीं समझा। पैसे लिए, ड्रॉवर में रख दिए। कैलकुलेशन, किसने पैसे दिए, किसने नहीं दिए, किसका नाम ध्यान में रखना है, कुछ नहीं पता। ऑल राइट, फिर पापा ने पूछा अगले दिन बेटे से, क्या आपने बिजनेस अच्छे से किया? लड़का बोलता है कि हाँ पापा, मैंने बहुत अच्छे से बिजनेस कर लिया है, सारा जो कैश है वो बराबर से काउंट करके आपके ऊपर ड्रॉवर में रख दिया है। ऑल राइट, फिर पापा पूछते हैं क्या कैलकुलेशन में आपने सारा एंट्रीज लिखा, क्या सब कुछ मेंशन किया, किसने कैश दिया, किसने कैश नहीं दिया, या फिर जिसने कैश नहीं दिया क्या उसका नाम याद रखना जरूरी है? यस और नो गाइज? देखो, कोई हमारे स्टोर में इतने सारे लोग आ रहे हैं। ऑल राइट, देखो इतने सारे लोग आ रहे हैं, इसने कैश दे दिया, इसने कैश दे दिया, इसने कैश दे दिया, देन इसने भी कैश दे दिया, इसने कैश दे दिया, इसने कैश दे दिया, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों ने कैश नहीं दिया। क्या फिर उन लोगों का नाम ध्यान में रखना जरूरी है? क्या इन लोगों का नाम ध्यान रखना जरूरी है? यस, कल को बिजनेस के काउंटर पे कोई भी बैठे, इनका नाम, नेम हैज टू बी रिमेंबर्ड। क्यों? क्योंकि फिर पता कैसे चलेगा कि इनसे पैसा आना है, ये पैसे देने वाले हैं वापस। ऑल राइट, तो बच्चे ने बोला कि पापा मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है। किया क्या? नहीं किया। ऑल द कंफ्यूजन क्रिएटेड। चलो पापा ने बोला कि बेटा सीख रहा है, इसीलिए उसको छोड़ दिया, और उसको बोला कि अगले दिन से क्या करना है आपको,
what he has to do, he has to record all the transactions. yes, यही सही तरीका है और स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे सब्जेक्ट का ही बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ठीक है, बुक कीपिंग स्टार्ट ही यहां से होता है. ऑल राइट, अभी नीचे आ जाते हैं हमारे बहुत ही प्यारे डेफिनेशन के पास. मैं खाली एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको इस स्टोरी के माध्यम से, आपको समझे खाली कि हम लोग ये सब क्यों करने वाले हैं, हमारे लेक्चर ऑफ सीरीज क्यों चालू होने वाली है, वाई वी हैव टू लर्न ऑल द एंट्रीज, फिर उसको समराइज करना है, फिर उसका कुछ तो हमको एक एनालिसिस पार्ट बनाना है, वाई टू डू ऑल दिस. ठीक है, तो अकाउंटिंग को उन्होंने डेफिनेशन के फॉर्म में बोला इट इज अ आर्ट. ये कला है किस चीज की, रिकॉर्डिंग. पहला ही चीज क्या बोला इन्होंने, रिकॉर्ड करना. अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आगे की चीजें पॉसिबल है क्या, नहीं है. फर्स्ट थिंग आप ये कर दो, नंबर 1 पर्सन केम कैश दिया, लिख दो. नंबर 2 पर्सन केम कैश दिया, लिख दो. नंबर 3 पर्सन कैश नहीं दिया, प्रोडक्ट लेके गया, राइट डाउन. हमने कोई बाइक खरीदा, राइट डाउन. हमने कुछ स्टेशनरी खरीदा, राइट डाउन. हर चीजें लिखनी जरूरी है, खाली लिख दो. लिखना इज कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग. फिर होता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे यहां पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में. मैम ये क्या होता है, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. खाली इतना पता कर लो कि क्लासिफिकेशन करना जरूरी है. जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड कर दिया, अब उसमें से हम लोग एक एक चीजें सॉर्ट करेंगे कि कौन से लोगों से हमने कैश लिया, कौन से लोगों से हमने कैश नहीं लिया. जहां पे भी कोई नेचुरल पर्सन आ रहा है बीच में, जहां पे भी कोई नेचुरल पर्सन आ रहा है बीच में, वहां पे हमारा अकाउंट का क्लासिफिकेशन हो जाएगा पर्सनल अकाउंट्स. ऑल राइट, जहां पे पर्सन्स नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशंस है, तो हम लोग उसको बोल देंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, सो एंड सो फोर्थ. आगे ये सारी चीजें ऐसी चलती रहेगी. देखो हमने कुछ इम्पर्सनल अकाउंट्स है, जब हम कोई कार खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, जब भी कैश हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस होगा तो उसको हम बोलेंगे रियल अकाउंट्स, टैंजिबल अकाउंट जिसको छू सकते हैं. फिर होता है इम्पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स में वापस इंटैंजिबल चीजें जो गुडविल क्रिएट होती है, जो पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, खाली इसका एक झलक देख लो. ठीक है, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. फिर हम लोग कुछ स्टेशनरी को परचेस करेंगे, गुड्स को परचेस करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस. फिर होगा हमको कुछ इनकम भी होगा, हम लोग हमारा बिजनेस करेंगे, सेल्स करेंगे तो हमको प्रॉफिट भी होगा, तो सेल्स की चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करना है. फिर अगर हमारा पैसा हम लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट मिलता है तो उसको कैसे लिखेंगे, हम किसी को डिस्काउंट दे देते हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे. ऑल दिस थिंग्स इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. रिकॉर्डिंग क्या है, सारी चीज़ों को एक साथ पहले रिकॉर्ड कर दो ऑन अ पीस ऑफ पेपर और अ बुक. ठीक है, जनरली हम लोग बुक ही मेंटेन करते हैं. ठीक है, अभी तो सारा टैली वगैरह आ गया है, सारे टेक्नोलॉजी वाली चीजें आ गई तो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है. लेकिन हम लोग ना बेसिक से सीख रहे हैं, तो हम लोग अभी पेपर का एग्जाम्पल लेंगे कि पेपर पे सब कुछ लिख दिया है. फिर आता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के बाद चीजें होती है समराइज. अब समराइज क्या होता है धीरे धीरे आपको समझेगा, खाली इतना एक वर्ड ध्यान में रख लो. समराइज करना मतलब लेजर्स बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना और उसके बाद में फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब कुछ बनाना इज कॉल्ड एज समराइजिंग ऑफ व्हाट, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. कौन सी चीजें हम लोग यहां लिखेंगे, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. जो भी पैसों में डीलिंग हो रही है उन सारी चीजों को हम ऑन अ पीस ऑफ पेपर लिखेंगे. समझ में आ रहा है क्या, इन एन एफिशिएंट मैनर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स. इसका हम लोग मीनिंग जो है हम लोग बाद में समझेंगे. इंटरप्रेट क्यों करना होता है, किस लिए करना होता है, ये बहुत आगे की चीज़ है. खाली 2-3 वर्ड्स अभी ध्यान में रख लो. मैंने आपको रिकॉर्डिंग बताया, मैंने आपको क्लासिफिकेशन अभी बताया. फिर उसके बाद में हम समराइज का मैंने आपको एक हिंट दे दिया, लेजर बनाना, फिर उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाना, वहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, P&L अकाउंट बनाना और फाइनली बैलेंस शीट बनाना. और इसके साथ नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, हम लोग कुछ नोट्स बनाते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं धीरे धीरे करके कमिंग लेक्चर्स में. सो दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी.
इसकी जो आगे की सीरीज रहेंगी वो हम छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग सीखेंगे और ये सारी चीजें आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे ऐप पे मिलेगी, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। CA निकिता सोमानी अभी तो इस नाम से है, आफ्टर सम डेज इट विल बी चेंज टू CA निकिता इन्नानी। मेरी शादी हो गई ना गाइज, तो इसीलिए इन्नानी। अभी कुछ टाइम के लिए सोमानी है, तो डाउनलोड द ऐप, वहां पे आपको ये लेक्चर मिलेगा और बाकी सारी सीरीज भी मिलेगी, प्लस नोट्स भी वहां पे इंक्लूड होते रहेंगे। ऑल राइट, आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग एन QR कोड ऑफ डाउनलोडिंग दिस ऐप, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। विदाउट सर्चिंग इट ऑन एप्लीकेशन यू विल बी डायरेक्टली ऑन माई ऐप, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड पीपल हु आर लिविंग इन खारगर नवी मुंबई, खारगर नवी मुंबई सेक्टर 12, मुझे यहां पर फेस टू फेस बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल राइट, बाकी की डिटेल्स आपको मिलेगी ऑन मोबाइल नंबर 9588448993। On this contact you can reach out to me for all the details like what is the fees and all, ठीक है। और क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, all the things will be on track, सारा हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। जो भी सारी डिटेल्स आपको पता करनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9588448993। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।